नमस्कार सभी साथियों, सभी मित्रों को ऑफिशियल BR प्रजापत चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम आपके समक्ष एक मज़ेदार कहानी लेके उपस्थित हुए हैं, जिसमें मैंने देखा है कि संसार में लोग ज़्यादातर जब कोई काम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो क्या कहते हैं सभी लोग बाग। उनको मैंने देखा है कि वो जो लोग बाग हैं अपनी उसकी इच्छा के अनुसार यदि कोई काम नहीं होता है तो वो क्या कहते हैं, भगवान को भला बुरा कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बल्कि भगवान हमेशा जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। तो इस कहानी में सबसे पहले आपको कुछ विशेष इम्पोर्टेंट बात हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। उन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं, आप अपनी तर्क समझ क्षमता के अनुसार हमें बताएं। और अब कहानी की जो शुरुआत करने से पहले आप सभी से इतना ज़रूर निवेदन है कि यदि कहानी अच्छी लगे, देखने में सुन के मज़ा आए और इससे आपको वाकई मोटिवेशन मिलता हो तो आप इसे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर कर दें, तथा साथ ही साथ अपने प्यारे से कमेंट में हमें ये विश्वास दिलाएं कि हमारे द्वारा जो कहानी पढ़ाई गई है वो विशेष इम्पोर्टेंट है, मोटिवेशन है। इसलिए हम आगे भी इसी प्रकार की मज़ेदार कहानियाँ लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कहानी की। तो आपको इस कहानी की जो हल्की मोटी सी रूपरेखा है वो मैं आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ कि सबसे पहले जो ये कहानी है इसमें एक साधु है और वो साधु क्या कहता है, वो उसे भगवान पर अटूट विश्वास है कि वह जब कभी भी कोई कार्य करता है तो उसे भगवान के ऊपर इतना अटूट विश्वास है कि वो अपना सब कुछ कार्य भगवान के ऊपर छोड़ देता है। तो वो एक पेड़ के नीचे तपस्या करता है और तपस्या कर लेता है। तो उसे क्या है, अब गांव में एक बार भीषण बाढ़ आ जाती है तपस्या करते समय। अब चारों तरफ पानी पानी दिखाई देने लगा तो लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तो कुछ लोगों ने साधु को भीषण तपस्या से जगाते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो, पूरा गांव तो पानी में डूबे जा रहा है, तुम्हें दिखता नहीं, अपने तप को बंद करो और यहाँ से किधर कोई अच्छी सुरक्षित जगह पे चले जाओ और वहाँ जाके तपस्या करो। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मैं तो मुझे तो मेरा जो भगवान है वही बचाएगा। अब धीरे धीरे पानी बढ़ता है, पानी साधु की कमर तक आ जाता है। तो इतने वहाँ से एक क्या है, नाव गुजरती है। तो नाव में एक जो नाव को चलाने वाला बैठा है वो भी इससे कह रहा है कि हे महाराज, आप इसे क्या बस इस जो भीषण बाढ़ में डूबना चाहते हैं, मरना चाहते हैं क्या? आपको ये मेरी नाव है, इसमें आ जाइए तो मैं आपकी प्राणों की रक्षा करवा सकता हूँ। लेकिन वो उससे भी क्या बात कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। अब वो नाव वाला भी चल देता है। अब इतने में ही भगवान की कृपा होती है, उस साधु के पास एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर में से एक रस्सी डाल दी जाती है और उससे कहते हैं कि हे महाराज, अगर प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इस रस्सी को पकड़ लो और ऊपर चढ़ के आ जाओ। लेकिन महाराज क्या कहता है उनको, महाराज ने उनको जवाब दिया कि नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। अब ये होता क्या है, जैसे जैसे ज़्यादा बरसात आती है, जैसे जैसे वो बाढ़ का जो भीषण होता जाता है स्तर, और वो साधु डूब के मर जाता है। जब वो मरने के बाद वो साधु मर जाता है तो कहाँ पे पहुँचता है, वो स्वर्ग लोक में पहुँचता है। और स्वर्ग लोक में पहुँचता है तो भगवान उससे पूछते हैं कि भगवान से वह पूछता है कि हे भगवान, मैंने आपकी अटूट श्रद्धा के साथ तपस्या की, आपकी दिना रात मेहनत में लीन रहा, लेकिन आपने मेरी रक्षा नहीं की, इस बात से मैं नाराज़ हूँ। अब भगवान उसे कहता है कि अब भगवान उसे क्या कहता है कि हे प्रभु, कि हे साधु, मैंने तुम्हारी जो
मदद करने के लिए, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए 3 बार आया था। मैं आपकी मदद करने के लिए 3 बार आया था। सबसे पहले मैं आपको एक ग्रामीण के रूप में आया था, ग्रामीणों के रूप में। दूसरा मैं एक नाव चलाने वाले के रूप में आया था। और तीसरा एक हेलीकॉप्टर के रूप में आया था। लेकिन आपने मेरे में से इन तीनों में से किसी भी सहायता को अपने हाथ साथ नहीं लिया और उनसे क्या कहा कि नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। और आप लेकिन इस बात को नहीं जाने कि ये जो तीनों कार्य हैं, जो तीनों चीज़ हैं, ये भगवान के द्वारा ही तो भेजी गई थी। आप भगवान के रूप को नहीं समझ सके, इसलिए अपना तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसलिए जीवन में कभी भी हमें आने वाले अवसर का उचित टाइम पर उचित लाभ उठाना चाहिए, न कि हमें गलत उसका फल मिल सकता है नहीं तो। क्योंकि जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी किया जाना वाले कार्य हैं। उस टाइम पे ये सोच विचार वाली स्थिति नहीं होती है। तो अब कहानी है, अब वो शुरू से स्टार्ट करते हैं और आपको अब एकदम अच्छी तरीक़ा से हम इस कहानी को समझेंगे। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। साधु जो कि क्या था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। और एक वो पेड़ के नीचे तपस्या करता और तपस्या में हमेशा लीन रहता। भगवान पर अटूट विश्वास था। गांव वालों लोग भी उसकी बड़ी इज्जत करते थे। एक बार गांव में अब क्या होता है, वही कहानी आगे बढ़ती है। एक बार अब भगवान का उस पर अटूट विश्वास है, तो अब भगवान क्या करता है, उस साधु की परीक्षा लेता। तो उस गांव में एक बार भीषण बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ पानी पानी हो गया था। घरों के दरवाजे तक बंद हो गए थे। अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए, कोई मकानों की छत के ऊंचे स्थानों पर चल जाता है, तो सभी अपने अपने ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि भीषण बाढ़ आने गई है गांव में। उनमें से कुछ लोगों ने साधु की मदद करनी चाहिए और साधु से कहा कि तुम लोग, साधु से कहा कि हे साधु महाराज, गांव में भीषण बाढ़ आ रही है, इसलिए अपनी जान बचाना चाहते हो तो ऊंचे स्थान पर आ जाओ, क्यों पेड़ के नीचे बैठे हो। अब साधु महाराज उनको कहता है कि तुम लोग तो अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरी जान जो है भगवान ही बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता है और पानी साधु की कमर तक आ जाता है। इतने में वहाँ से एक नाव गुजरती है। और उसमें नाव में बैठा मल्हा ने कहा कि हे महाराज, कि हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा, अपने आपके प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ। नहीं, मुझे अब उससे भी साधु महाराज क्या कहता है कि हे नाव वाले, हे नाविक, मुझे तुम्हारे मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। साधु ने ऐसा उत्तर दिया। तो ऐसे उत्तर को सुनने के बाद जो नाविक है, वो नाव को चुपचाप आगे ले जाता है। अब कुछ देर बाद में बाढ़ और प्रचंड हो जाती है। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझता है। अब साधु क्या कहता है, उस पेड़ पर चढ़ना उचित समझता है और वहाँ बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल के लिए रस्सी लटकाई और साधु को जोर से पकड़ने का आग्रह किया। लेकिन साधु कहाँ उसको रस्सी को पकड़ने वाला है। साधु तो हठीला हो गया है कतई। वो अटल विश्वासी है, वो कभी दबने वाला नहीं है उसका विश्वास। फिर साधु ने कहा कि हे साधु महाराज, अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस रस्सी को पकड़ के हेलीकॉप्टर में आ जाओ, हम तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। लेकिन साधु कहाँ मानता है। वो उनसे यही कहता है कि नहीं, मुझे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, वो आएगा मुझे बचाने। उनकी हड्डी के आगे जो बचाव दल है, वो भी उन्हें मार्ग से नहीं हटा सका और वहाँ से चला गया। अब कुछ देर में बाढ़ आती है, भीषण रूप धारण कर लेती है और साधु जी जो क्या है, पेड़ पर बैठे हुए हैं और जो भीषण बाढ़ है तो उसमें जो पेड़ है वो गिर जाता है और साधु की मृत्यु हो जाती है।
अब मरने के बाद महाराज कहाँ पहुँचेगा? मरने के बाद महाराज पहुँचते हैं स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक में उनका मिलन होता है भगवान से। तो वो भगवान से जाते जाते एक ही प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, मैंने तो तुम्हारी लगन के साथ आराधना की, कि मैंने तुम्हारी मेहनत लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, और जब मैं पानी में डूब रहा था, डूब के मरने जा रहा था, तब मैंने तुमको याद किया, तो तुमने मुझे नहीं बचाया। हे प्रभु, ऐसा मेरे साथ क्यों किया? ये अन्याय मेरे साथ क्यों किया? अब भगवान इसको जवाब देते हैं, और वो जवाब मिलने के बाद उसको जो भ्रम है वो दूर हो जाता है, और उसे वास्तव में ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो भगवान बोलते हैं कि हे साधु महात्मा, सुने आप, कि मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया था। कि हे साधु महाराज, मैंने जो आपकी रक्षा करने के लिए एक नहीं 3 बार आया था। पहला, मैं एक ग्रामीणों के रूप में आया था। दूसरा, नाव वाले के रूप में आया था। और तीसरा, मैं एक हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में। किंतु तुमने मेरे इन तीनों अफसरों को ही पहचाना नहीं, और इन तीनों अफसरों को अपने हाथ से ठुकरा दिया। तो अब बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? अब इसमें मेरी क्या गलती है? तो वो साधु जी बोले, हे महाराज, हे भगवान, किसी की गलती नहीं है। उस टाइम मेरी मति मारी गई थी। सब ये मेरी बुद्धि का ही परिणाम है। मेरी बुद्धि ही विपरीत हो चुकी थी। अब मित्रों, इस कहानी में जो आपको बताना था, जो निष्कर्ष स्तर पर पहुंच चुकी है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए, उस निष्कर्ष की बात यहाँ पर होने जा रही है। तो वो निष्कर्ष ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे ही आप ध्यानपूर्वक सुनें। और उसको सुनने से पहले आप सभी चैनल को नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करें सभी ग्रुपों में। और रोज़ाना इसी प्रकार की यदि आप कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। तो मित्रों, इस जीवन में कई अवसर आते हैं कि हे मित्रों, जो इस जीवन है इसमें हमें भगवान कई अवसर देता है, हमें ईश्वर कई अवसर देता है। और उन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है, और जो वो अवसर होते हैं, और जो उनसे मौके होते हैं, उनकी कुछ प्रकृति ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, कि अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। वे एक दौड़ते घोड़े के समान आते हैं, वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान आते हैं, जो हमारे सामने से तेज़ी से गुजरते हैं, जो हमारे सामने से तेज़ी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उसका लाभ उठा लेते हैं तो हमारी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर अगर लाभ उठा ले तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। जिस प्रकार एक साधु महाराज जो तपस्या में लीन है, भगवान का अटूट विश्वास है, और कहता है कि मुझे मेरा भगवान ही बचाएगा, भगवान ही बचाएगा। अरे उस मूर्ख साधु को ये समझ में नहीं आया कि भगवान उसके 3 बार बचाने के लिए आया है, लेकिन उसे कहाँ समझ में आया। ये सब उसकी मति, उसकी बुद्धि उस टाइम काम नहीं कर रही थी। सब उसका ही परिणाम हुआ, और उस परिणाम के कारण ही उसे क्या हुआ, अपने साधु को अपने जीवन से, अपने अनमोल जीवन को त्यागना पड़ा, और स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करना पड़ा। इसलिए जीवन में जब कभी भी कोई कार्य हो तो सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। बिना सोच समझ कर कार्य करने से आदमी को बाद में पछतावा मिलता है। और साक्षात महाभारत में भी कहा गया है कि वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या इसका परिणाम। जीवन में सोच विचार के करे सब काम। तो थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलेंगे एक नई कहानी के साथ कल, और जब तक आप बने रहें। और यदि आपको इस प्रकार की कहानी सुनने के बाद मज़ा आता है, अच्छी लगती है, तो हमें कमेंट में बताएं, और हम इसी प्रकार की नई नई कहानियाँ बनाकर आप सभी के सामने लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।